आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी जलील आज आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही बड़ी अहम और बहुत ही बड़ी ज़रूरी वीडियो है। वो ये है कि ये माह दिसंबर 2024 चल रहा है, जो कि इस साल का आखिरी महीना है। ये इस साल को हम अलविदा कह रहे हैं और नए साल को वेलकम कह रहे हैं। तो इन 2 सालों का जो कंजक्शन होता है, जो इनका मिलाप होता है, इसको देखा जाता है कि ये कितना मुबारक है या कितना फिर नाहस है, साद है या नाहस है। ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि इस महीने हम आपके लिए दुआ का वो लम्हा लाए हैं जो कि आपके इस माह को, अगले माह को भी साद बना देगा और आपके पूरे साल की नहुस्तों को भी ये अगलब कर लेगा। तो इस महीने हम आपको दुआ की मकबूलियत का लम्हा बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि दुआ है क्या चीज़। दुआ इज्ज़ो अनकसारी का नाम है। गिड़गिड़ा कर अपनी अर्जी खुदावंद करीम के सामने पेश करना है और बार बार पेश करना है ताकि वो मकबूलियत का शर्फ हासिल करे। दुआ इबादत का नाम है। दुआ मांगने को कहते हैं। अपने रब करीम से अपनी ज़रूरियात की इल्तिजा की दरख्वास्त करनी होती है। अपने मसाइल और मुश्किलात को हल करने की दरख्वास्त की जाती है। अपने दर्द, पीड़ा, बीमारियों को ख़त्म करने की दुआ की जाती है। कुरान मजीद में दुआओं का जिक्र है, कम व बेश तकरीबन जो मुस्तनद बड़ी दुआएं वो 40 दुआएं हैं। कुरान मजीद में कम व बेश 40 दुआओं का जिक्र है और इससे भी ज़्यादा भी हो सकती हैं, मुमकिन है। मैं जिसमें आपको चंद मैं बता देता हूँ कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतिन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना। ऐसे कई जो है ना दुआएं हैं। तो इस तरह पाक पैगंबर की ज़िंदगी में आए तो आपने कहा कि ऐ बंदगाने खुदा, दुआ को पल्ले ही बांध लो, चलते फिरते उठते बैठते दुआ करो। पाक पैगंबर ने फरमाया है कि दुआ इबादत का मगज़ है। पाक पैगंबर ने फरमाया कि हर इबादत के बाद अपने रब से इल्तिजा और दुआ करो। जो दुआ के बगैर इबादत है वो आसमानों को क्रॉस ही नहीं कर सकती। तो इसलिए हमें दुआ ज़रूर करनी चाहिए। अब दुआ देखते हैं कि किससे करानी चाहिए। खुद हम डायरेक्ट भी अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं और वसीले की निस्बत भी दुआ कर सकते हैं। खुद रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत अली की वालदा फ़ातिमा बिन्त असद को दफनाते हुए कह रहे थे कि या अल्लाह, बशक ने मेरी इस माँ फ़ातिमा बिन्त असद को रसूल अल्लाह के सदके यानी कि वसीला तलब हो गया। हम जैसे पंचन पाक का, शोहदा, सालेहीन, सहाबा कराम का वसीला देकर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा नेक बंदू से, बुजुर्गों से, वालिदैन से दुआ करना चाहिए। खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा को हज़रत उमर ने कहा कि दुआ करो तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा ऐ उमर, चलिए वैसे से दुआ कराते हैं। उसने माँ की बड़ी खिदमत की है। तो ये देखो दर्जा। तो ये दुआ हमें ज़रूर करानी चाहिए। अच्छा, ये और फिर अच्छे लम्हे में दुआ करानी चाहिए। वो अच्छा लम्हा जैसे हम आपको बता सकते हैं कि कोई को तो कहेगा कि हर वक्त अल्लाह से दुआ मांग सकते हो। बिल्कुल हर वक्त अल्लाह से दुआ मांग सकते हो, लेकिन बाद औक़ात अल्लाह ताला शर्फ रखता है कबूलियत का। अल्लाह पाक पैगंबर ने फरमाया कि दिन और रात में एक साथ ऐसी है जिसमें हर बंदे की दुआ कबूल होती है। तो पूछो, हम बता सकते हैं आपको, हम आली अली हैं, हम रोशनी, आपको बता सकते हैं। वो लम्हा तो पूछो, कोई तो पूछे। सलूनी सलूनी जैसे वो कहते थे, हम कहते हैं कि सलूनी। अब अच्छे लम्हे में दुआ करना, जैसे हम लैलतुल कद्र में दुआ करते हैं, जैसे हम खाना काबा में को देखकर दुआ करते हैं, जैसे हम, वही तो लम्हा होता है ना। वो कहते हैं कि जब खाना काबा को देखो उसी लम्हे दुआ करो तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है पहली आंख। तो वो फिर अपने जो है ईद की नमाज के बाद दुआ, जुमा नमाज के बाद दुआ, ईद नमाज के बाद दुआ, फिर जो है जनाजे के बाद दुआ, फिर आप देखें नौरोज़ आलम की दुआ, फिर शर्फ कमर की दुआ। ये भी शर्फ कमर की दुआ के बारे में आपको जिक्र कर रहे हैं। तो शर्फ कमर में आप दुआ करेंगे, हम आपको टाइम बनाते हैं कि कब होगा
اور دعائیں بھی بڑی ہیں، لیٹرین جانے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، سفر پر جانے کی دعا، سفاری پر بیٹھنے کی دعا، بحر و بر کی دعا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دعائیں ہی دعائیں لکھی ہیں۔ تو اس لیے اب جو اس ماہ میں ہم دعا منگوائیں گے وہ کون سا لمحہ گا؟ 13 دسمبر کو، 13 دسمبر کو آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ کب؟ یہ دن کا ٹائم ہوگا 12:48 سے لے کر 14:34، یعنی کہ 2:34 پر۔ تو یہ کل دورانیہ 2 گھنٹے اور 46 منٹ بنتا ہے، تو بہت بڑا دورانیہ، اس دوران آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ چلو یہ دورانیہ آپ کو پتہ چل گیا، اس دوران 2 گھنٹے 46 منٹ میں آپ دعا دن میں کر سکتے ہیں۔ ہر بندہ جاگ رہا ہوگا، سپیشل اہتمام کر لیں دعا کا، کوئی صدقہ بھی دے دیں، میں وہ بھی بتاتا ہوں اور ورد بھی بتاتا ہوں اس کا۔ اچھا، اس ماہ دعا مانگنا کیوں ضروری ہے؟ یہ سال کا آخری مہینہ ہے اور اس کا مڈ چل رہا ہے، اگلا سال آ رہا ہے، اس کا کنجکشن جو ہو رہا ہے 27 کو اقرب لگ رہا ہے، قمر اقرب، جو کہ بدترین حالت ہوتی ہے ستاروں کی، اور قمر کی بدترین حالت ہے ماں گرفتار ہو جائے، قمر کو ماں کا درجہ حاصل، یہ گرفتار ہو جائے گی۔ کب تک؟ 1 جنوری تک۔ تو اس سال کا اختتام اور اس سال کا آغاز ایک نحس ترین وقت میں ہو رہا ہے، اور یہ قمر جو نا در اقرب جو ہے نا وہ مریخ کا رولنگ لارڈ ہے، اور مریخ اس کا سال آ رہا ہے اگلا، اور اگلا سال خون و اشام کا ہے۔ ہر ایک بندے کو اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے، اکثر لوگ مارے جائیں گے، خون و اشام ہوگا، خونی انقلاب آئیں گے، بڑی جنگیں لگیں گی۔ تو اس لیے آپ یہ دعا ضرور مانگ لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کو بہترین لمحہ دے رہا ہے، تاکہ آپ دعا مانگیں اور اپنے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی صحت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مسلمان کی صحت ان کے رزق کے لیے آپ دعا فرمائیں، تاکہ یہ نحوست آپ کے سر سے ٹلے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلد اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔